वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बाला सर। क्लास 10th विज्ञान का पेपर 3 मार्च को है। आप आराम से इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए और इसी बेसिस पे देख लीजिए कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बनता है। मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूं और इस पेपर को जरूर एक बार तैयार करिए और इससे रिलेटेड जो मैं चैप्टर बता रहा हूं उसको जरूर पढ़िए। चलिए शुरू करते वीडियो, ध्यान से पूरा स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे एक पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, प्रश्नपत्र 2 खंडों में खंड आ और बा में विभाजित होता है। खंड आ तथा खंड भा में 3 उपभाग होते हैं, 1, 2 और 3 होते हैं, ठीक ना। याद रखिए यहाँ पे ओमार सीट वाला है, या नीले या काले पेन से भरना है, ठीक ना। ओमार पत्रक को काटे नहीं, इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 1 अंक का, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं और उसके उपभाग में सभी हल करना आवश्यक प्रत्येक ये, ठीक है ना। उसमें चित्र भी आपको बनाना रहता है। चलिए, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ता है? उत्तल लेंस का। अगर दर्पण बोलता है तो अवतल और लेंस बोला है तो उत्तल। आकाश के नीले रंग दिखने का प्रमुख कारण क्या है? प्रकीर्णन है, ठीक ना। प्रकाश की चाल अधिकतम होती किसमें? निर्वात में। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, ठीक ना। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है इन दोनों दिशाओं के लंबवत। 7वां एल्केनों का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। CnH2n+2 निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी पहला है और तीसरा है। पहला है और कौन सा है? तीसरा है। देखो यहाँ पे देखो, CHO यहाँ भी है, CHO यहाँ भी है, दोनों सेम है, ठीक है ना। ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखो 2 एकन्नम 2 दूनी 4, 3 एकन्नम 3 दूनी 6, 1 2 1 2 यहाँ पे आ रहा है। तो पहला और तीसरा दोनों सेम है सजाती है, इसीलिए मैंने पहला और तीसरे को टिक मारा है। यहाँ पे देखो OH है, यहाँ OC है, यहाँ O है, यहाँ OH है, यहाँ CHO है, दोनों का ग्रुप अलग अलग है, ठीक ना। तो यही दोनों सेम है, ऐसे आप भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? पोटेशियम। शुद्ध pH वाला विलयन होता है अम्लीय। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ग्लूकोज। यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। अच्छा, 1 Na यहाँ है और 2 Na यहाँ है, 1 Na चाहिए। तो यही मेरा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ऐसे करके आप देखेंगे, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे आप सर्च करेंगे कि 1 Na यहाँ है, 2 Na यहाँ है, तो यहाँ 1 Na का और जरूरत है तो 1 Na यही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सोचने की जरूरत है, बहुत चीज़ रटने में जाइए। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? जिबरेलिन। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? परागकण। पुष्प का जनन अंग है बाह्य दलपुंज कैलिक्स। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती परावैंगनी यूवी किरणों से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देख के जाइए, आपको अच्छा लगेगा। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी वाहन को देखने पर 4 मीटर वक्ता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी और कहाँ बनेगा? 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, पहले वाले चैप्टर से दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी पर ही देख सकता है। गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए अनंत दूरी देखने के लिए उसे किस प्रकृत तथा किस फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा? लेंस और दर्पण से देख के जाइए। 4 4 8 नंबर क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए नहीं, नियम लिखिए, साथ साथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का चित्र बनाइए, इससे नंबर आपको बहुत बेस्ट मिलेगा। चित्र को प्रैक्टिस कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, चुंबकीय धारावाही पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसको भी देख लीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए, कई बार पूछा गया ये।
या तो ये लगाइए या तो ये लगाइए, अथवा दिया गया है तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों देख लीजिए, या तो न्यूमेरिकल लगाइए। 6 नंबर का है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अवक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये चारों देख के तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप चारों खोज करके तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, 2-2 नंबर का। उदासीनीकरण क्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए, उदाहरण देख के जाइए। भर्जन को उदाहरण से समझाइए, भर्जन प्रस्तापन ये सब देख लीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम देख लीजिए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देख करके सर्च कर लीजिए आप लोग। मीसेल संक्षारण योगात्मक अपक्रियाएं, इसको देख लीजिए। पुंडुत भवन व मुकुलन, ठीक ना, ये बायो है। पुंडुत भवन तथा मुकुलन का सचित्र वर्णन, चित्र बनाने का प्रयास कर लीजिए। मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन, लिंग निर्धारण का देख लीजिए। मनुष्यों में प्रकाशानुवर्तन व गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से, माने बायो चित्र से ही भरा है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, मानवों की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के कार्य का वर्णन कीजिए। परितंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो आपको देख लेना है बायो वाला पार्ट, फिजिक्स वाला पार्ट, केमिस्ट्री वाला पार्ट। मैंने जितना क्वेश्चन दिया है इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।